अगर तुम लोग एंजॉय कर रहे हैं वचन को तो फिर हालेलुया या कुछ लिखें। The world teaches in order to become rich, तो जगत के लोग सिखाते हैं कि धनी बनने के लिए you need to do business, you need to connect with the people, that fellowship, this fellowship. तो तुम्हें बिजनेस करना है, व्यापार करना है, ऐसे लोगों के साथ में तुम्हें जुड़े रहना है, या इस संगति से जुड़ना है, उस संगति में जुड़ना है। But Jesus is teaching so beautifully about who is the blessed. लेकिन यीशु मसीह इतने सुंदर रूप से यहाँ पे सिखा रहे कौन है वो आशीषित व्यक्ति। He's talking about how you can become rich in the spirit. यीशु मसीह सिखा रहे कि कैसे तुम अपने मन में धनी बन सकते हो। One must become poor in the flesh, then only he can become rich in the spirit. एक व्यक्ति को अपने शारीरिक चीज में जो है कंगाल बनना है, तभी वो अपने आत्मा में धनी बन सकता है। Poor in spirit means what it is. आत्मा में या मन में दीन होना का मतलब क्या है? Poor in spirit means मन में दीन होने का मतलब है you need to empty oneself. अपने आप को पूरी तरह से खाली You करना। need to everything empty inside. अंदर जितनी भी चीजें, उन सारे चीजों को अंदर की अंदरूनी चीजों से बाहर निकालना Before है। you get filled with God's blessings, प्रभु के आशीषों से अपने आप को भरने से पहले first we need to be emptied with all the self things. पहले हमें अपने आप को खाली करना है अपने सारे स्वयं की चीजों से। Every person हर एक or व्यक्ति, every man, हर एक आदमी by nature is filled with pride, selfness. और वो स्वाभाविक है कि वो उसके अंदर वो घमंड और अपनी Selfishness. स्वयं की स्वार्थी चीजों That's से what भरा हुआ है। I told you, bad example and good example. इसलिए तो मैंने तुम्हें बताया कि एक बुरा उदाहरण और एक अच्छे व्यक्ति का। The nature is filled with selfishness and pride. तो एक स्वभाव है अंदर जो घमंड से भरा हुआ है और स्वार्थीपन से। When a person has selfishness and pride, he will never humble. एक व्यक्ति जिसके अंदर वो स्वार्थीपन है और घमंड है, वो अपने आप को कभी दीन नहीं He बनाएगा। will always exalt himself. वो हमेशा अपनी ही बड़ाई करता A जाएगा। good example in the book of Daniel, Nebuchadnezzar. और दानियल के पुस्तक में सबसे अच्छा उदाहरण है नेबूकदनेस्सर। So when you have selfishness and pride, तो जब अंदर स्वार्थीपन और घमंड आता है, that is called old man in the Bible, according to Romans 6:6. Let us open the तो Bible. रोमियो 6:6 के अनुसार उसे वो पुराना आदमी कहते हैं। Let us open Romans 6:6. आइए अपने पवित्र शास्त्र को खोलेंगे, रोमियो का 6ठा अध्याय और 6ठा वचन में चलेंगे। What's the Bible says, verse 6 and 6? 6ठा अध्याय और 6ठा वचन क्या कहता है? Okay. Knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. क्योंकि हम जानते कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। That means Jesus is condemning the old sinful nature. यानी यीशु मसीह वो पाप का जो पुराना स्वभाव है उसे वो तुच्छ वो Jesus is condemning the old sinful self. तो वो पुराना पाप में शरीर जो है उसे यीशु मसीह का दोषी ठहराता है। But the Bible says, whoever is poor in the spirit, he will save them. बाइबल कहता है जो भी मन में दीन है उसे प्रभु बचाएगा। If you're poor in the spirit, यदि तुम मन में जब दीन हो जाते हो, means we confess we are worthy of condemnation. यानी हम इस बात का कबूली करते हैं, अंगीकार करते हैं कि हम इस दंड के योग्य हैं। That's what Zacchaeus said. इसलिए तो ज़क्कायस ने कहा, If I have taken anything extra forcefully, अगर जबरदस्ती मैंने किसी की भी कुछ चीजें ली है प्रभु, I will give it back to them. मैं उन्हें 4 गुना वापस लौटाऊंगा। Now, if you read in Ephesians chapter 2 verse 1, अगर तुम इफिसियों का 2रा अध्याय पहला वचन पढ़ोगे, the Bible says, बाइबल कहता है, "You he made alive who were dead in trespasses and sins." और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। That means when you confess, उसका मतलब है जब तुम अंगीकार करते हो। the poor in the spirit will confess, I need a help. एक व्यक्ति जो मन में दीन है वो कहेगा कि मुझे सहायता की जरूरत है। So the Bible says we were all dead in transgressions.
बाइबल कहता है कि हमारे अपराधों के कारण हम सब मरे हुए थे, because of sins. पापों के कारण We were dead in trespasses and sins. अपने अपराधों में हम मरे हुए थे Right from the right beginning, आदि से ही। we need to understand हमें ये बात समझना जरूरी it है। is impossible to live a Christian life तो एक मसीह जीवन जीना इतना आसान नहीं and है। follow the teachings of Jesus Christ यीशु मसीह के उपदेशों के अनुसार चलना भी by our own strength. अपने खुद के ताकत से हम नहीं कर सकते। You cannot do it by your own strength or my strength. अपने खुद के ताकत से तुम नहीं कर सकते। According to the scripture, we are unworthy. इन वचनों के अनुसार तो हम उस काबिल भी नहीं We हैं। are condemned. तो हम दोषी We ठहरे are dead in transgressions. अपने पापों के कारण हम मरे हुए थे। When we think we are worthy, और जब हम इस बात को सोचते कि हम इस योग्य हैं, you think that we can follow Jesus Christ. क्या तुम्हें लगता है कि हम यीशु के पीछे हो You सकते think हैं? by yourself you're righteous. तुम अपने ही बारे में सोचते कि तुम धर्मी हो। You think that in your own strength you can follow Jesus Christ. तुम्हें क्या लगता है कि अपने ही बल और ताकत में तुम यीशु के पीछे चल सकते हो? That means we are not poor in the spirit. इसका मतलब है हम आत्मा में दीन नहीं। When you become poor in the spirit, helpless, जब तुम आत्मा में दीन हो जाते हो और अपने आप को मजबूर समझते Jesus comes to your house. हो, तब यीशु तुम्हारे घर में आता He है will shower His grace and mercy. तो अपना अनुग्रह और दया तुम्हें दिखाएंगे। You know, anyone who is not poor in spirit has not met God. वो व्यक्ति जो आत्मा में दीन नहीं, यानी उसने अभी तक प्रभु से उसकी मुलाकात नहीं If you are की, not lowly in the spirit, you have never seen God. यानी यदि तुम आत्मा में मन में दीन नहीं हो तो तुमने प्रभु को अभी तक Somebody has spoken about Jesus, you believed and you followed, you saved, once saved, always saved. और किसी ने तुम्हें यीशु के बारे में बताया, इसलिए तुमने विश्वास किया और तुम उद्धार पाए, तो तुम सोचते हो कि हमेशा एक बार उद्धार पाए तो सदा के लिए उद्धार You हो need चुका to है। become lowly in the spirit. नहीं, तुम्हें आत्मा में दीन होना You है। become poor in the spirit. तुम्हें आत्मा में बहुत दीन होना है। Anyone who is not poor in the spirit has not met God. वो व्यक्ति जो मन में दीन नहीं है, उसकी प्रभु से मुलाकात नहीं हुई है। If you truly know God, अगर तुम सच में प्रभु को जानते will become poor in spirit. हम मन में दीन हो जाते हैं, God is so great. क्योंकि प्रभु महान है, He is so powerful. वो सामर्थी है, He is so holy. वो पवित्र है, He is so good. वो इतना अच्छा परमेश्वर That है। once we know Him, एक बार जब उसे हम पहचानते we हैं will consider ourselves poor. तो हम कहेंगे कि हम अपने आप को दीन बनाएंगे। You know, when we compare with God, जब प्रभु के साथ में हम अपनी तुलना करते हैं, you know, we are so wretched in comparison. प्रभु के सामने तो हम पूरे तरह से You know, कंगाल हैं। to be poor in the spirit तो आत्मा में दीन होने का मतलब है, does not mean that you have to be shy or fearful. उसका मतलब ये नहीं कि तुम बहुत ही शर्मीले हो या डरावने हो। Means it's not a natural quality. वो एक ऐसा कुछ स्वभाव नहीं है, It is होना ही है। it is a spiritual quality, becoming poor in the spirit. आत्मा में मन में दीन होना वो एक आत्मिक चीज है। You know, all this beatitude is mentioned in Matthew 3-10 ये मत्ती के 3 से 10 वचन में or Kingdom Manifesto. पहाड़ी उपदेश में कहा गया है, It बताया talks about the spiritual qualities. वो सारे आत्मिक क्वालिटी स्वभावों के बारे में बताता है। To be poor in the spirit means to be inwardly humble. मन में दीन होने का मतलब है अंदर से पूरी तरह से नम्र होना, You have to become totally humble on the inside. यानी पूरी तरह से अंदर से नम्र होना चाहिए। Many people they say in their lips, "I'm weak. बहुत लोग अपने होठों I से can't do कहते nothing." होठों से ऐसे बोलते हैं कि मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, Why? Because in their heart they don't believe in it. क्योंकि उनके हृदय में, उनके मन में वो विश्वास नहीं Means करते they हैं। only say for excusing themselves. वो केवल ये कहते हैं कि अपने आप को जो है सब चीजों को से Come on, let's pray for 15 minutes. चलो 15 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे। I don't have time. My boss will call, my auntie will call, my uncle will call. वो कहेंगे नहीं मुझे टाइम नहीं है, मेरा बॉस कॉल करेगा या मेरा आंटी That is the कॉल time, my करेगा। shower time, my eating time, my that time, my this time. वो कहेंगे क्या मेरा शावर का टाइम है, ये टाइम है, वो टाइम है। See, they only give excuses.
तो सब चीजों के लिए वो बहाना बनाते They हैं। only pretend they are humble, but inwardly they are not humble and hear the voice of तो God. वो केवल दिखावा करते हैं कि वो दीन है, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल दीन नहीं है। God accepts only those who are humble on the inside. प्रभु उन व्यक्तियों को एक्सेप्ट करते हैं जो सचमुच में मन में दीन हैं। God accepts only those who are humble themselves before the Almighty. जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन समझते हैं, केवल उनको प्रभु स्वीकारते हैं। Let me show you one scripture, Isaiah 57 verse 15 एक says, वचन दिखाऊंगा, यशायाह का 57 अध्याय 15 वचन। For thus says the high and lofty one who inhabits the eternity, whose name is holy. I dwell in the high and holy place with him who has a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble and to revive the heart of the contrite ones. यशायाह का 57 अध्याय और 15 वचन कहता है, क्योंकि जो महान और उत्तम सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वो यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है, नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करता हूँ। You know whose heart will be blessed? तो किसका हृदय आशीषित होगा? Whose heart is going to be happy? किसका हृदय आनंद से भरेगा? Those who are humble in spirit. जो अपने मन में नम्र दीन है। Because of the lockdown, many people are going to distress, mental oppression, that this total, the world is on their head. तो लॉकडाउन के कारण काफी लोग काफी तनाव से गुजरे हैं, दबाव से गुजरे हैं, जैसे पूरा विश्व है उनके सर के ऊपर। No. Bible says, put all your trust on Him. पवित्र शास्त्र कहता है कि अपना पूरा भरोसा उस पर डालो। One who is heavy in heart, come to me. वो जो दबा हुआ है, बोझ से दबा हुआ व्यक्ति है, मेरे पास I'll give you rest. मैं तुझे विश्राम दूंगा। But you cannot come to Him लेकिन तुम प्रभु के पास नहीं आ सकते unless you are poor in the spirit. जब तक तुम अपने मन में नम्र नहीं हो As सकते। long as the flesh is alive, जितने दिन में वो शरीर जिंदा है, you cannot be poor in the spirit. तुम मन में दीन नहीं बन सकते। The Bible says God will revive the heart of the contrite ones. तो प्रभु का वचन कहता है कि वो खेदित हृदय के लोगों को के मनों को हर्षित करेगा। Hallelujah. The joy is coming. आनंद आ रहा है। If you are poor in the spirit, यदि तुम मन में if you are अगर वदीन हो, if you are humble in the spirit, अगर तुम मन में नम्र हो, God will revive you and He will bring the joy into your hearts. तो प्रभु तुम्हें खुशी से हर्षित हृदय से भर देंगे।